आज है 20 अप्रैल, समय रात के 9:30 बज रही है। तो नमस्कार दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं पूरे दिन भर थोड़ा मेरी तबीयत खराब रही, उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया और अब जाके मैं उठ रहा हूँ भाई। यानी कि पूरे दिन भर सोया आराम है, दवाई खाई मैंने और फिर जब ब्लॉग नहीं बनाया तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें मैं आज पुराना ब्लॉग ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में देहरादून में हूँ, तो इसमें वो ब्लॉग ऐड कर रहा हूँ जो मैंने कुछ समय पहले गाँव में बनाया था। उस समय क्या मतलब लगभग ठीक ठाक महीने हो गए, 4-5 महीने। तो आप उस ब्लॉग का एंजॉय करें। माफी चाहता हूँ भैया, आज कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा तबियत डाउन है ना, तो उस वजह से नहीं बना पाया ब्लॉग। तब तक आप इस पुराने ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो चलिए, समय 5:30 बज रहे हैं। फाइनली मैं और अनीता जा रहे हैं खेतों की तरफ, क्योंकि माँ तो खेतों में हमारा इंतजार कर रही है। चले चलो भाई। बाकी देखिए हर जगह आजकल हरी भरी घास हो रखी है और भाई रास्ते की कंडीशन क्या ही बताऊं, ये रास्ता कम और नहर ज्यादा लग रही भाई। बाकी देखिए सभी लोगों ने अपने खेतों में गोभी बो रखी है और गोभी की जो पौधे वो धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है। तो ठीक इधर साइड गोभी की पौधे और बाकी इधर की साइड की बात की जाए तो ये जो आपको इतने बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं ये हैं आलू के पौधे। और आलू जो लगते हैं इनकी जड़ पे लगते हैं भाई, यानी कि इनको हटाने के बाद फिर कुदाल से खड़ाई करनी पड़ती है, फिर जमीन के नीचे होते हैं आलू। और हम भी आज अपने खेतों में आलू की खुदाई करेंगे। नहीं वो तो बंदर ने खा दिए सारे। बंदर ने खा लिए, ए भगवान। चलो हम खाएं या बंदर खाएं, बात बराबर। पेट किसी का ना किसी का तो भरना चाहिए भाई। और खेतों में तो भाई साहब अक्सर अपनी माँ ही दिखाई देती है। आज तो बहुत नजदीक है, आज नहीं तो माँ दूर दूर जंगलों में घास के लिए गई हुई रहती है। ठीक यहाँ देखो भाई, यहाँ माँ ने गोभी की पौध बो रखी है और गोभी की पौध में जो बीच बीच में ये जो घास हो रखी है, माँ इसको साफ कर रही है, क्योंकि अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो गोभी की पौध अच्छे ढंग से नहीं उगेगी। तो इसीलिए इनकी सफाई करना बहुत जरूरी है भाई। आप देखिए इस बार जो हमारी खेतों में गोभी की पौध बहुत कम हो रखी भाई। पिछली बार इसी खेत में बहुत ज्यादा गोभी हो रखी थी। तो माँ जी इस बार गोभी की पौध ज्यादा क्यों नहीं हुई? उजाड़िन खाई। अच्छा, तो देखिए इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के जो पशु थे वो खेतों में आए, उन्होंने इस बार गोभी की पौध को खा लिया भाई। यानी कि इस बार बहुत नुकसान हो गया हमारा। बाकी कुछ पौध जो बची हुई थी वो धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही, लेकिन कुछ पौध पशुओं ने खा ली थी। और देखिए जी गोभी के पौध के बीच में जो हरी घास है, माँ जी इसको निकाल रही है, क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे तो गोभी की जो उपज है वो ढंग से नहीं होगी। इसलिए माँ जी इसकी निराई गुड़ाई कर रही। नहीं माँ? हाँ, तो माँ बोल रही कि थोड़ा पहले कर लेना था, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम चले गया। वहाँ की बात किया तो वहाँ पर अनीता भी लगी है भाई उस घास को निकालने पे। शाबाश। अब देखिए इस बार हमारा डबल नुकसान हो गया है। माँ ने इस खेत में गोभी के बीज बोए थे, तो गोभी के बीज के बाद जब पौध उगी तो पौध को तो पशुओं ने खा लिया। इतनी ही गोभी हमारी इस बार हो रही, नहीं तो पूरे खेत में गोभी दिखाई देती थी। बहुत गोभी पशुओं ने खा ली भाई। दूसरी बैड न्यूज ये है कि मैंने कुछ महीने पहले आलू लाए थे, यानी कि 15-20 किलो आलू लाए थे। तो माँ ने वो आलू भी बोए, वो भी वाले इस बार बंदरों ने खा लिए। यानी कि वहाँ भी कोई आलू नहीं है, जबकि अभी आलू निकालने का सीजन है। आलू सारे खत्म कर दिए बंदरों ने। बिल्कुल नहीं आलू, 20 किलो आलू खत्म। सही में? मतलब तूने 20 किलो बोए थे, उसमें से 5 किलो भी नहीं निकलेंगे? आधा किलो भी नहीं है। ए भगवान, इस बार बहुत नुकसान हो गया भाई हमारा। ललिता ने भी ललिता है माँ बोली जबल माँ ने आलू बोए थे तो उस टाइम ललिता ने भी माँ के साथ हेल्प की थी और ललिता की माँ ने भी की थी हेल्प। यानी कि भाभी जी ने, अनीता ने, ललिता ने और माँ ने, चारों लोगों ने आलू बोए थे, लेकिन इस बार आलू नहीं हुए भाई। कृष्णा ने भी, अरे मतलब 5 लोगों ने आलू बोए, लेकिन 5 किलो भी आलू नहीं है उस खेत में। अब 1 किलो भी नहीं है। अबे यार क्या होगा कसम से। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि बेकार है। खरीद के आलू लाओ, उनको बो और लास्ट में बंदर खा लेते हैं। गोभी के मैंने बीज लाए थे, माँ ने बोए, उसके बाद उसको पशु ने खा लिया। इस बार हमारा डबल नुकसान हो गया भाई। क्यों माँ? हाँ, तो माँ बोल रही कि अभी बल ये भी जो हो रखे हैं, तो माँ को अभी भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि इसको पशु खा लेंगे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ जो बाढ़ है ना, यहाँ लगानी पड़ेगी भाई। यहाँ बाढ़ नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने पशुओं को खेतों में चराने ला रहे हैं, तो उनकी नजर इधर उधर होती है, तो पशु सीधे खेतों में आ जाते हैं यहाँ सब्जी चरने। ए भगवान, कसम से इस बार बहुत नुकसान हो गया भाई। 20 किलो आलू लाए थे मैंने, उसमें से 2 किलो आलू भी नहीं लगे हुए खेतों में। ऐसे में सर दर्द होता है बहुत ज्यादा। और मुझे खुद का सर दर्द कुछ नहीं, मुझे माँ की मेहनत का बुरा लग रहा भाई, क्योंकि माँ जी पूरी मेहनत से सब्जियां बोती है, पूरी मेहनत करती है, लेकिन लास्ट में उसका 1% भी रिजल्ट नहीं मिलता है भाई। इस बार ज्यादा हुआ, पिछली बार तो ठीक ठाक था। माँ पिछली बार ठीक था नहीं? तो माँ बोल रही इस बार बिल्कुल नहीं है, पिछली बार थोड़ा बहुत ठीक था। तो इस बार वही वाली बात है कि सर पकड़ना पड़ेगा। तो माँ बोल रही अब नहीं लगाएंगे भला माम, बेकार है। मतलब मेहनत करने ही बेकार है भाई। मेहनत करो, बंदरों से बचाओ या लोगों के पशुओं से बचाओ, कहीं से नहीं बचने वाले। इसलिए अब बेकार है भाई ऐसी मेहनत करना। ऐसे में फिर किसान परेशान हो जाता है भाई। हाँ। हाँ। हाँ।
तो माँ बोल रही 20 किलो आलू मैंने लाए थे, माँ जी लोगों ने मेहनत से बोए तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो माँ ने इस बार वहाँ कोदा बो दिया बल है। ए भगवान। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोदा क्या होता है, एक्चुअली कोदा बोलते हैं मंडवा को। तो माँ ने उस वाले खेत में मंडवा बो लिया है, अब पता नहीं वो भी होता कि नहीं होता। अच्छा तो माँ बोल रही वो हो जाएगा, उसमें मेहनत नहीं लगती ज्यादा नहीं। चलो ठीक है भाई, जो मंडवा होता है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन जो आलू बोए थे, जो गोभी के बीज बोए थे, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन ये दोनों फसल हमारी इस बार बर्बाद हो गई। बाकी देखिए जो हमारे खेत के बगल में एक खेत है, तो यहाँ किसी ने खेत के चारों तरफ साड़ियाँ खड़ी कर रखी है। दरअसल इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जंगली जानवरों से सब्जी की रक्षा की जाए। अब वैसे हमने भी यहाँ लगाना था, लेकिन इतनी साड़ी तो माँ के पास है नहीं कि हम खेतों के चारों ओर लगाए। माँ नहीं इस बार इतनी साड़ी। ए भगवान, तो माँ जी हंस रही है, कहाँ से लाने मिली इतनी साड़ी। अब देखिए एक्चुअली गाँव में अब क्या होता है कि पहले तो लोग खुद भगाते थे जंगली जानवरों को, लेकिन अब जो फसल है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि खेत के चारों ओर साड़ियाँ लगा देते हैं। फिर वो साड़ियाँ जो होती है वो रंग बिरंगी होती है, तो उससे जंगली जो जानवर है वो डर जाते हैं। लेकिन ये जो जुगाड़ है टेम्पररी जुगाड़ है भाई, इससे भी कोई गारंटी नहीं कि आपकी सब्जियां बच जाए, क्योंकि इससे जंगली जानवर तो डर जाएंगे, लेकिन जो गांव के पशु होते हैं वो तो नहीं डरते, वो तो सीधे आते हैं भाई खेतों में, वो तो तोड़ देंगे सारी बाड़ को। बाकी ठीक नीचे देखो भाई, ये यहाँ से और वहां तक जो आपको इतनी लंबी लंबी बेल दिखाई दे रही है, तो ये है कीवी की बेल। अब देखिए कीवी एक ऐसी फसल है जिसमें जब फल लगते हैं तो उसको बंदर भी नहीं खाते हैं, और जो पशु होते हैं वो भी नहीं खाते, और जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं। तो चलो भाई, माँ तो यहाँ गोभी की निराई गुड़ाई कर रही है, और बाकी मैं और अनीता ठीक उस वाले खेत में जा रहे हैं। इस वाले खेत में हमने आलू बोए थे, तो माँ बोल रही है एक बार देखने चले जा, जरा देखते हैं क्या हिसाब हो रखा है यहाँ आलू का। वो 20 किलो आलू गए तो गए कहाँ? 20 किलो आलू गए तो गए काकी। हाँ तो माँ बोल रही कहाँ गए, तो चलो देखते हैं। वैसे तो बंदर ने खा लिया, क्या पता थोड़ा बहुत आधे किलो तो निकल जाए। हेलो चले सर, चलो। अरे वाह, इसने एक पौध उखाड़ दी भाई वहाँ गोभी की, या ये खतरनाक है, गोभी की पौध उखाड़ रही फिर जुड़ा रही उसको है। और बाकी देखिए आलू की खुदाई करने के लिए हमारे पास पहले कुदाल होना बहुत जरूरी है। हालांकि आलू तो वहाँ है नहीं, लेकिन थोड़ा देखते हैं, क्या पता 2-4 आलू तो निकल ही जाएंगे। माँ जी आ गया मैं भी। हाँ, आलू के चालू बेटा सोरा, ओ सॉरी, ये तो हम बचपन में बोलते थे भाई ऐसा। और देखिए ठीक इस वाले सगवाड़े की बात क्या है, तो यहाँ जो आपको छोटी छोटी हरी हरी पौध दिखाई दे रही है, तो ये है मिर्च की पौध, जो कि धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और 1-1.5 महीने बाद इसमें मिर्च लगना शुरू हो जाएगी। और बाकी यहाँ की बात किया तो ये जो छोटी छोटी पौध है ये ककड़ी की पौध है। तो चलो वे फाइनली हम उस वाले खेत में पहुंच गए हैं जहाँ कुछ समय पहले माँ जी लोगों ने आलू बोए थे। आलू के चालू बेटा तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ए भगवान, 20 किलो आलू पता नहीं कहाँ कौन से लोक में चले गए। बाकी देखिए आलू यहाँ पूरे खेत में बो रखे थे, 20 किलो आलू, लेकिन क्या करें भाई, बंदरों ने इस बार आलू नहीं रखे। और यहाँ देखो भाई, एक छोटा सा आलू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो आई होप ऐसे ऐसे आलू मिला के 1-2 किलो तो निकल ही जाए। हेलो चलो कुदाल से खड़ना शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो किस्मत खराब है। तो चलो भाई, पहली धड़ी में जो आलू बोए थे, तो पहले इस धड़ी को हम कुदाल से खड़ना शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कितने आलू निकलते हैं। कर शाबाश। अरे वाह, 10 किलो आलू तो निकल गए भाई, शाबाश। है बहुत मेहनत से बोए थे तुमने, नहीं? तो जब बंदरों के लिए बोना था तो ऐसा बोलते ना, तो हम अलग से आलू लाते उनके लिए। बेकार 20 किलो बोए यहाँ। ए भगवान, इतना खंड है, लेकिन अभी तक एक भी आलू नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक मेरे को ऐसे दिखाई दिया वहाँ पे। चलिए मैं भी कुदाल से खन्ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि खन्ने में मुझे मजा आती है। देखते कितने आलू निकलते हैं यहाँ। बेइज्जती, एक आलू भी नहीं। अरे वाह, वो तो वही वाला है जो बोया था। देखिए ये वही आलू है जो बोया था काट के, ये बेचारा भी ऐसी है। अब देखो भाई, ये भी वही आलू जो बोया था, ऐसी है, अभी इसमें आलू लगा ही नहीं। अरे वाह, एक मिल गया, बधाई हो, इसको यहाँ रखते हैं। 2 मिल गया, 3, 4, ये तो बहुत बड़ा आलू है भाई, तो वजन में बहुत ज्यादा उठाए नहीं जा रहे। 10 किलो का है। ये देखो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम है। अरे वाह, दूसरा एटम बम ही निकल गया। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, अरे वाह, ये देखो भाई, ये निकले भाई थोड़ा आलू, ये निकला मेन आलू, ये देखो ऐसा होना था आलू ने, मेरे हाथ से निकला। तेरे हाथ से निकला। चलो भाई बधाई हो। तो अभी तक हमने जो आधे घंटे से खनाई की उसमें इतने आलू निकले, और अनीता ने ये भी डाल दिया। अरे वाह, इसमें भी निकल गए भाई कुछ। ये देखो, ये तो वैसे जैसे हमने बोया था ना, वैसे है भाई।
अब देखिए इस बार जो हमारी सब्जी हो रखी है ना, क्या बताऊं, दुनिया को हंसाने वाली हो रखी है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी खेत में किसी ने 20 किलो आलू बोए और उसमें से उसको 200-250 ग्राम आलू निकले, जबकि हमें से जब आलू बोते तो उसको डबल ही मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, भाई साहब 20 किलो आलू बोए थे और 200 ग्राम आलू निकले। वाह क्या बात है। ये देखो भाई, यहाँ अगर इनको अगर लमसम करके देखा भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा होगा 1 किलो। क्यों 1 किलो भी ढंग से नहीं है। तो ये आलू निकले इस बार हमारे हैं 20 किलो आलू बोए, ये निकले। क्या बात है, यानी कि दुनिया हंसाने के लिए बहुत है आलू। नहीं हो जाएगा, एक टाइम का तो हो ही जाएगा। नहीं ये देखो ये निकल रहा है आलू, ये देखो यहाँ ये आलू, ये है देश का भेष। ये देखो ये आलू के चालू बेटा, इनकी हेल्थ ही नहीं बनी। तो देखिए जी, लोगों की मेहनत तो पानी में जाती है, लेकिन हमारी मेहनत इस बार मिट्टी में गई और बंदरों के पेट में गई है। चलो ठीक है, जो भी हुआ उसी में संतुष्ट रहना बहुत जरूरी। क्यों, ये है 20 किलो आलू का रिजल्ट। देखो यहाँ, वाह वाह वाह। चलो 1 किलो तो निकल गया भगवान की कृपा से। चलो भाई 20 किलो आलू में से ये निकले आलू। मैंने सोचा था कि कंडी लेके आऊँगा, कंडी लेके जाऊँगा, यानी कि एक कंडी पे मिनिमम 40 से 50 किलो आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ 20 किलो जब मैंने आलू लाए थे ना, कट्टा लाया था पूरा कंधे के ऊपर। ये ले जा रहा हूँ अब कंधे के ऊपर आलू। चल भाई आजा। ये है रिजल्ट 20 किलो आलू के, बेच दो 1.5 किलो आलू। 20 किलो आलू के 1.5 किलो आलू निकले भाई, बताओ वाह वाह। क्या बात है। मतलब ऐसी मेहनत अगर हर जगह हो जाए ना तो देश तो बहुत आगे बढ़ेगा। अब देखो भाई, माँ ने और अनीता और लोगों ने मेहनत तो मिलकर की थी, लेकिन क्या करें, बंदरों ने पानी फेर दिया, बर्बाद कर दी माँ की मेहनत यार, बर्बाद। ये तो 2 टाइम का खाना है खाली बस। चलो भाई, बाकी हर कोई हैरान हो रहा है कि 20 किलो आलू में से 1.5 किलो। जो भी सुन रहा है कि भाई तुम्हारे आलू वाले इतने निकले, मैंने कहा बिल्कुल इतने निकले, क्या कर सकते हैं आप। तो चलो भाई फाइनली 1.5 किलो आलू लेके मैं घर पहुंच गया हूँ। इस बार जिसने भी आलू देखे हर कोई हैरान हो गया, ये क्या हुआ भाई 20 किलो का 1.5 किलो। मतलब कलयुग तो होता है, लेकिन कलयुग का जो घोर कलयुग है ना, उससे भी खतरनाक एक्सट्रीम लेवल वाला कलयुग था भाई, ये उसका एग्जाम्पल है। और चलो जरा इधर की ओर चलते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये देखो ये पगली कब से हमारा इंतजार कर रही थी। हेलो क्या हाल है, ठीक है। चलो भाई ये भी खुश हो गए क्योंकि इनको अब ठंडा ठंडा पानी पिलाया जाएगा। और देखो भाई काजल भी उठ गई क्योंकि इसको पता है कि पानी पिलाने वाले अब है पगली। अरे बधाई हो, इस बार हमारे 20 किलो में से 1.5 किलो आलू निकले। पार्टी होगी पार्टी, ठीक है। 200 ग्राम तेरे को भी खिलाया जाएगा, ठीक है, खुश रह तू। तो चलो भाई मधुली और काजल को जल्दी जल्दी पानी पिला लेते हैं। चलो भाई चल चल चल, पानी पियो पानी पियो। हेलो चल भाई, हेलो हेलो मधुली मधुली। बड़ा कलयुग है यार, पानी पिला रहा हूँ, मेरे को उठाने के लिए तैयार हो रहा क्या। नहीं कर रस का तेरे को पानी पिला, मैं पिला दूँ जल्दी। चलो भाई, ये पगली नहीं मारती मेरे को, ले पगली पानी पी। आई ये भी अपनी माँ की बहकाव में आ गया। पी पानी पी, अरे पी पानी। नहीं पिएगी, छोड़ो यार। इन दोनों माँ बेटियों के भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गए तुम्हारे। तो चलो भाई पानी तो इन्होंने पिया नहीं, बाकी इनको अनीता भी न्यार दे रही है और काजल का ध्यान भी अनीता पे है कि ये मेरे को भी न्यार देगी। पानी काहे को ना पीवत वानी, ए बबुआ ना पीवत। अरे वाह, ये कथा अलग स्वर्ग में चल रही है। चल खा अब, आराम से खा, हाँ खा। और ठीक सामने वाली नहर पे देखो भाई, तो जो भेड़ पालक है वो अपनी बकरियों को जंगलों से चरा के घर के लिए ले जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने आलू निकाले, आलू तो खैर कुछ नहीं निकले, लेकिन उसके बाद देखो तूफान भयंकर आ गया है। सामने वाले पेड़ पे देखो कितनी भयंकर आंधी तूफान आ रही है, उसकी टहनियां पूरी हिल रही भाई। बाकी माँ भी घबरा रही, माँ क्या होगा अब है। हाँ तो माँ बोल रही मधुलू को अंदर बांधो, बांधे भाई माँ, बांधे अंदर बांधे उसको। बाकी देखो भाई इतनी भयंकर आंधी तूफान आ रहे हैं कि क्या है बताऊं। और साथ में मौसम पूरा पैक हो रखा है और धीरे धीरे करके बूंदाबांदी भी होने लग गई है। और अनीता भी घबरा रही भाई। हेलो क्या होगा अब, ये बोल रही कलयुग आ गया बोलने भाई। सही बात है भाई। ओ भाई साहब कितना भयंकर तूफान आ रहा है, देखो सामने ये पेड़ कितना हिल रहा है भाई हवा में। और रात को मधुली बाहर रहती, तो आज तूफान आ रहा तो बुआ इसे अंदर बांध रही है। मधुली ठंड लग रही।